हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का आर्यन वर्मा स्वागत करता हूं पढ़ाई घर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आप लोगों के लिए बैक टू बैक वीडियोज प्रोवाइड की जा रही है। आप सभी उन सभी वीडियो को देखना ना भूलें, बड़े ध्यान से उन सभी को बार बार देखें और ये आप सभी के एग्जामिनेशन में चार चांद लगाने का काम करेगा। तो चलिए, हम लोग आज आप सभी के सामने डिस्कस करने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखते हैं। फॉरेन वर्ड्स, नाउन एंड नंबर में जो आपने पढ़ा है, जो पिछले क्लास में प्लुरल था, पिछले वीडियोज में, वो आज हम उसमें फॉरेन वर्ड्स का प्लुरल सीखेंगे। तो फॉरेन वर्ड्स का प्लुरल कैसे होता है, पर कैसे हम लोग फॉरेन वर्ड्स का प्लुरल बनाते हैं, इन सभी पहलुओं पर आज बात करेंगे बड़े प्यार से आप सभी के साथ मिलकर। तो चलिए, बने रहिए पेशेंटली और शुरू करते हैं आज का ये फॉरेन वर्ड्स। आप सभी के सामने जो फॉरेन वर्ड्स मेंशन किए गए हैं, इन सभी का हम लोगों से पेपर इसका प्लुरल पूछता है। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि बॉय का प्लुरल बॉयज होता है, चेयर का प्लुरल चेयर होता है। तो ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन ये पेपर में नहीं पूछा जाता है। पेपर में आपसे स्पेशल कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, तो उन सभी पहलुओं पर बात करते हैं। तो फॉरेन वर्ड्स और जो होते हैं, इसमें बहुत तरह के ऐसे वर्ड्स जो कहीं और जगह से इंग्लिश में मेंशन किए गए हैं। जैसे कि आप लैटिन और ग्रीक वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, तो हम उन्हीं लैटिन और ग्रीक वर्ड्स का प्लुरल सीखेंगे जो आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो कहता है फॉरेन वर्ड्स में कि जब कभी भी अगर हमें फॉरेन वर्ड्स का प्लुरल बनाना है, तो ऐसा लैटिन वर्ड जिसके लास्ट में यूएस मेंशन हो, ऐसा लैटिन वर्ड जिसके लास्ट में यूएस मेंशन हो, उन सभी का प्लुरल बनाने के लिए हम यूएस को हटा करके हम इसे जो है आई में कन्वर्ट करेंगे। यूएस को हटाकर आई में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। क्लियर है? तो चलिए, अगर हम इन सभी क्वेश्चन को देखते हैं तो यहां पर क्या करेंगे आप बताइए। कैक्टस का प्लुरल बनाने के लिए इस यूएस को हटा करके और हम यहां मेंशन करेंगे आई। उसी तरह फोकस का प्लुरल बनाने के लिए फोसी लिखेंगे, फंगस का फंगी लिखेंगे, न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई लिखेंगे, सिलेबस का सिलेबाई लिखेंगे, एलोमिनस का एलोमनी लिखेंगे। ठीक है ना? यानी अगर यूएस से इंड होने वाला होगा तो उन सभी का प्लुरल बनाने के लिए यूएस को हटाकर आई मेंशन करते हैं, तो इससे हमारा ये सिंगुलर से प्लुरल बन जाता है। क्लियर है सभी को? आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए बड़े ध्यान से। ऐसा लैटिन वर्ड जिसके लास्ट में ए लिखा हो, ऐसा लैटिन वर्ड जिसके लास्ट में ए लिखा हो, अगर उन सभी का प्लुरल बनाना है तो हम प्लुरल बनाने के लिए इसमें जोड़ने का काम करते हैं ई। क्या जोड़ते हैं? ई। जैसे ही हम ई जोड़ देंगे तो ये हमारा सिंगुलर से प्लुरल कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए, लिखा एल्गा, तो इन सभी का प्लुरल बनाने के लिए हम ई जोड़ेंगे। एंटीना तो एंटीनी, फार्मूला का तो फार्मूले बनाएंगे। क्लियर है? तो अगर ए रहेगा तो हम ई सफिक्स करते हैं और इससे हमारा प्लुरल बन जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए। कहता है ऐसा कोई भी लैटिन वर्ड जिसके लास्ट में ओ एन मेंशन हो, ऐसा लैटिन वर्ड जिसके लास्ट में ओ एन मेंशन हो, तो इसका प्लुरल बनाने के लिए हम इसे चेंज करते हैं ओ एन को ए में। ओ एन को ए में चेंज करेंगे तो इससे हमारा प्लुरल बन जाएगा। तो अगर यहां देखा जाए तो क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से ओ एन को हटाएंगे और यहां लिखेंगे ए, तो फेनोमेनन का प्लुरल बन जाएगा फेनोमेना। और क्राइटेरियन का अगर प्लुरल बनाएंगे तो बन जाएगा आपका क्राइटेरिया। क्लियर है? ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं, ये सब बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और टू द एग्जाम है, तो इन सभी को बड़े ध्यान से देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ और भी वीडियोज की डिमांड है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और जो भी वीडियो है उन सभी को बारीकी से देखें और अच्छे तरीके से समझते हुए चले और अपने एग्जामिनेशन में इसका फायदा उठाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगर हमने कहा ओ एन से एंड करने वाला होगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन भी इसके थ्रू देखा जाए तो समझ में क्या आएगा, देखिए मैं आपके लिए एक सवाल लिखता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। लिखा है व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस एग्जाम। लिखा है क्वेश्चन, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस एग्जाम। बताना है कि इस क्वेश्चन में क्या करेक्शन होगा। तो अगर हम इस करेक्शन की बात करते हैं तो देखिए यहां पर इज लिखा हुआ है और इज होने की वजह से क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए बल्कि क्राइटेरियन होना चाहिए, क्योंकि क्राइटेरियन हमारा सिंगुलर होता है और इज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। राइट? इसलिए हम लोगों ने वहां पर क्राइटेरिया लिख दिया। दूसरा सवाल लिखा है अर्थक्वेक
द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फेनोमेना। ये सवाल भी पेपर पूछा गया है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो अब बताना है इस सवाल में क्या एरर है, इस क्वेश्चन में क्या एरर है। तो आप देख सकते हैं यहां पर बड़े ध्यान से कि यहां पर इज लिखा हुआ है, तो ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आर्टिकल आप देख पा रहे हैं, है ना। आर्टिकल जब कभी भी यूज होता है तो ये हम लोग ए एन जो भी है आपका सिंगुलर काउंटेबल के लिए, तो इससे सिंगुलर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ए को हटा करके हमें लिखना पड़ेगा ओ एन। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, देखिए, ऐसा लैटिन वर्ड जिसके लास्ट में क्या होगा, यूएम होगा। ऐसा लैटिन वर्ड जिसके लास्ट में यूएम होगा, उन सभी का प्लुरल बनाने के लिए हम यूएम को हटाकर ए मेंशन करते हैं। यानी यहां जो यूएम लिखा है इसको हटाएंगे और ए कर देंगे। यहां भी पोडियम लिखा है तो हमने यहां पर ए लिख दिया, स्टेडियम लिखा है यहां भी ए लिख देंगे। इस तरह से हर जगह पर जो भी यूएम लिखा है उसको हम लोग ए कर देंगे, ठीक है ना। यहां भी देख लीजिए मेमोरेंडम लिखा है तो यहां भी यूएम को हटाकर ए मेंशन करेंगे, ठीक है। रोस्ट्रम ए लिखेंगे, अल्टीमेटम तो अल्टीमाटा, क्यूरिकुलम अभी हमने देखा ए लिखेंगे, माइलेनियम तो ए लिखेंगे, उसे रेफरेंडम तो ए लिखेंगे। क्लियर है। और भी कई सारे वर्ड हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ड लिखा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, मैक्सिमम का मैक्सिमा। उसी तरह से हमने कह दिया एजेंडम, तो एजेंडम का क्या बनाइएगा, तो एजेंडम का हो जाएगा आपका एजेंडा। कितना ही आसान, बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है ना। चलिए और भी देखिए, वर्ड हमने लिख दिया मिनिमम, तो मिनिमम का क्या बनाइएगा, तो मिनिमम का बन जाएगा मिनिमा। यानी यूएम को हटा करके सिंपली ए में कन्वर्ट कर देना है और इससे हमारा बन गया प्लुरल। कितना ही आसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, ऐसा कोई भी लैटिन वर्ड, ऐसा कोई भी ग्रीक वर्ड जिसके लास्ट में यूएम नजर आएगा, जिसके लास्ट में यूएम नजर आएगा, तो उन सभी का प्लुरल बनाने के लिए इस यूएम को हटा करके हमें यहां मेंशन करना पड़ता है ए। तो मोमेंटम का क्या बन जाएगा, तो मोमेंटा। डेटम का क्या बन जाएगा, डेटा। कोरिजेंडम का क्या बन जाएगा, कोरिजेंडा, है ना। एडेंडम का क्या बन जाएगा, एजेंडा, ठीक है ना। उस तरह से आपका यहां पर आपने देखा बैक्टीरियम का क्या बनेगा, ए। यानी सभी जगह हम लोग इसको हटा करके ए मेंशन करने का काम करेंगे, ठीक है ना। आप यहां देख पा रहे हैं तो इसमें यूएम था, ठीक है ना। यूएम के लिए हम लोगों ने ऐसा कई सारे वर्ड बनाए, अभी और भी हमने देखा, यहां पर इन सभी का प्लुरल बनाएंगे। क्लियर है। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा है, बहुत ध्यान से इसको भी समझते हुए चलेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। वर्ड लिखा गया है एनालिसिस, तो ऐसा लैटिन वर्ड, ऐसा ग्रीक वर्ड जिसके लास्ट में आईएस से एंड होने वाला होगा, तो उन सभी का प्लुरल बनाने के लिए आईएस को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, तो ईएस में कन्वर्ट करेंगे। आईएस को कन्वर्ट करेंगे ईएस में, तो इससे हमारा प्लुरल बन जाएगा। वर्ड लिखा गया एनालिसिस, तो एनालिसिस का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एनालिसिस। डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस के लिए लिखेंगे डायग्नोसिस। ओएसिस, तो यहां भी हम लोग ईएस कर देंगे। थेसिस, यहां भी ई कर देंगे। आई को हटाकर हम लोगों को ई में कन्वर्ट कर देना है, इससे हम लोगों का प्लुरल बन जाता है। क्लियर है। तो सभी जगह हमने आई को हटा करके और हमने क्या मेंशन कर दिया, ए। सिंथेसिस, तो क्या करेंगे, सिंथेसिस। हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस। पेपर क्लियर है, बात समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। यानी आईएस रहेगा तो हम लोग उसको ईएस में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं जो भी हमारा है ना। हम लोगों ने देखा यूएम यूएस रहेगा तो आई में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। उसी तरह से आपका ए रहेगा तो ई जोड़ने का काम करेंगे, और अगर ओ एन रहेगा तो हम लोग इसको ए में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। क्लियर है। चलिए इसी तरह से अगला लिखा है कि यूएम रहेगा तो उसको हम लोग ए में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और आपका आईएस रहेगा तो हम लोग उसको ईएस में लिखने का काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग का आज का वीडियो जो लैटिन और ग्रीक वर्ड्स पे था, इन सभी को अच्छे तरीके से देखें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।